केसलेस तो चलो भी आपके रो भी डिनाई हो गया, अब ये बिल वगैरह लगाएंगे, इनको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताइए। अभी कैसे मैं बता सकता हूँ जी? ये देखो, अभी ये देखो, ना जस्टिफाई तो ये पॉलिसी वाले बार बार क्लेम डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? क्या आम आदमी को आपने मूर्ख पागल समझ रखे है? इसका जवाब आपके पास। एक आदमी अपना बीमा पॉलिसी इसलिए करवाता है कि वो बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में जाए तो उसके लाखों रुपए खर्च ना हो, लेकिन इन बीमा कंपनियों ने, पॉलिसियों ने इंसान को मूर्ख और पागल समझ रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। एक ऐसा वाकया हमारे सामने आया है, हमारे भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक बीमा पॉलिसी से पॉलिसी करवाई और साल के 27 से 28 हजार रुपए भर रहे हैं। पॉलिसी करवाते समय कंपनी बड़े बड़े वादे करती है, वादे किए गए भी आप अगर बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल में अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भाई साहब हॉस्पिटल में आए, उन्होंने, पॉलिसी वालों ने इस केस को कह दिया भी ये हॉस्पिटल के लायक ही नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं भी मैं 2-3 हॉस्पिटल में चक्कर काट आया। 2-3 हॉस्पिटल वालों का कहना है कि आप को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी कृपाल सिंह। हाँ जी। सर मेरी ना केयर हेल्थ से मैंने पॉलिसी करवा रखी है, पिछले 2-3 साल से केयर में चल रही है। हाँ। जब आपने पॉलिसी करवाई आपको क्या बोला गया? तब मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जब मैंने उससे पॉलिसी करवाई तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि फ्यूचर में कभी भी जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए एडमिट रहते हो और उस हॉस्पिटल का कंपनी के साथ टाई अप है, तो आपको कैश में पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका जो टोटल इलाज है वो कैशलेस में होगा। अमूमन सभी लोग इसीलिए पॉलिसी करवाते हैं कि अगर किसी को फ्यूचर में अपने लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए अगर किसी तरह की कोई बीमारी घर में आती है तो हमारा कैशलेस में इलाज हो सके। उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन अब मेरा इस हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस में इलाज नहीं हो रहा है। आपने पॉलिसी वालों से बातचीत की, पूछा भी ऐसे कैसे संभव है भी जब आपने का भी कैशलेस सुविधा मौजूद होनी चाहिए और आप वादे और दावे कर रहे हो और उसके बावजूद भी इलाज नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, मैंने पॉलिसी वालों से भी यही बात करी। मैं आपको पूरा वाक्य बताता हूँ क्या हुआ। मेरे परसों रात को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मेरे 1 साल पहले भी ऐसे पैनक्रियाटिस का दर्द हुआ था, तो मैं इसी डॉक्टर साहब के पास आया था। तो उन्होंने तब मेरे क्या था, टेस्ट में जो रिपोर्ट थी वो कम थी, तो उन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया, दवाई दी और मैं घर चला गया। लेकिन अब मेरे परसों बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो जिससे मैंने पॉलिसी करवाई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे करके ऐसे करके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, अगर मुझे एडमिट होना पड़ता है तो मैं कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाऊं ताकि मुझे दिक्कत ना आए। तो उन्होंने बोला आपको पेट की दिक्कत है, इसके लिए सिरसा में जिंदल गैस्ट्रो एंड लीवर हॉस्पिटल, डॉक्टर संदीप जिंदल के यहाँ आप चले जाओ, वहाँ आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस में हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन तब उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप यदि आज ही जाके हॉस्पिटलाइज होते हो और आज ही आपकी ओपीडी करती है तो आपको कंपनी ट्रीटमेंट नहीं देगी, क्लेम नहीं देगी। आप आज सिर्फ एक बार एडमिट हुआ हो, उसके बाद आप कल जाके एडमिट हो जाना तो कंपनी आपको क्लेम दे देगी। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने डॉक्टर साहब से बात करी। फिर अगले दिन डॉक्टर साहब ने मेरी अल्ट्रासाउंड भी करवाया और मेरी ब्लड रिपोर्ट्स भी करवाई। उन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर साहब ने जस्टिफाई किया कि आपके पैनक्रियाटिस पेन है, ये आपके जो ज्यादा बड़े हुए हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ेगा। तब मैंने डॉक्टर साहब को एक बात बोली, डॉक्टर साहब मेरी केयर हेल्थ की पॉलिसी है तो मेरा इलाज तो कैशलेस में हो जाएगा। तब डॉक्टर साहब ने मुझे स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली कि देखो हमारा केयर के साथ टाई अप तो है, मैं आपकी पॉलिसी को जो है कैशलेस में डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको कमिटमेंट नहीं करता कि केयर कंपनी आपको क्लेम देगी या नहीं देगी। मैंने कहा जी उसका कारण? तो डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि कंपनी इस समय जो है 10 में से 9 जो क्लेम है वो कैंसिल कर देती है, वो डिनाई कर देती है। तो मैं अब आम जनता से, लोगों से जानना चाहता हूँ कि हम पॉलिसी किस लिए करवाते हैं? ताकि जब लोग बीमार हो जाएं तभी ना, लोग बीमार हो जाए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो उनको पैसे ना देने पड़े, कैशलेस में इलाज हो जाए। लेकिन अब इन कंपनियों से उल्टा हो रहा है। एक तो देखो व्यक्ति फिजिकल डैमेज होके हॉस्पिटल में आता है, उसके बाद अगर कंपनियां पॉलिसी के पैसे के लिए डिनाई करती है तो वो पेशेंट और ज्यादा हैरासमेंट होता है। तो मैं
आपके माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों से जब पॉलिसी करती है तो लोगों के साथ दावे करती है कि आपको कैशलेस में सुविधा दी जाएगी, लेकिन जब लोग एडमिट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है लोगों को कैशलेस में सुविधा नहीं दी जाती। राम राम भाई साहब। हाँ जी, सोनू शर्मा बात कर रहा हूँ जी। मैं कृपाल जी के पास आया हूँ जी। आपने इनकी पॉलिसी की है जी, जी तो क्या मामला है जी? ये कह रहे हैं अभी केसलेस सारा सिस्टम था और फिर भी ये पॉलिसी रिजेक्ट कैसे हुई है जी? रिजेक्ट नहीं हुई है सर, नॉन रजिस्टर्ड में गई है। नॉन रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो प्राइमरी इनकी इन्वेस्टिगेशन करी है उसके अंदर इनके आधार पे क्लेम नहीं बन रहा है। उसके लिए डॉक्टर से करवाए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन आगे अपलोड करवा रहे हैं। और इनसे मेरी दिन में भी बात हुई थी, तो मैंने इनको दिन में भी यही बात बोली थी जी कि पहले अगर हम लोग प्रायोरिटी में लेके जाएंगे कैशलेस की, अगर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा। नहीं, कैशलेस मेरी बात सुनो। जब साल की किस्त ली जाती है, वादे और दावे किए जाते हैं भी केसलेस सारा इलाज होगा, फिर इनको चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? रिजेक्ट क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये हॉस्पिटल में एडमिट है, इनको दिक्कत है, तकलीफ है, हॉस्पिटल ने एडमिशन जस्टिफिकेशन करके देना है। मेरी बात सुनो जी, पहले मेरी बात सुनो जी। पॉलिसी करवाई, पॉलिसी करवाने के बाद में आपका दावा और वादा होता है भी हमें कोई भी इलाज, कोई भी दिक्कत हो जाती है, केसलेस है, आपको कुछ नहीं देना, हॉस्पिटल में जाके पॉलिसी का कार्ड दिखाना है, एंट्री करवानी है और उसके बाद में सारा इलाज पॉलिसी कंपनी करेगी। उसके बाद भी आपने कोई इनको कह दिया भी आपका तो रिजेक्ट हो गया। ऐसे कैसे रिजेक्ट हो सकता है? बोला है कहीं भी इनको रिजेक्ट हो गया। बताओ जी, आपको बोला है ना? हॉस्पिटल वालों ने बोला जी, हॉस्पिटल वालों ने बोला है, बोला है ना भी रिजेक्ट हो गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि मेरी पॉलिसी जो है कंपनी ने डिनाई कर दी है। हाँ, डिनाई कर दी। तो उसके लिए उसका जस्टिफिकेशन डलवाने के लिए भी बोला गया है, वो भी इनको पूछिए भाई। इसका मतलब ये भाई कागजों में पड़े रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, परेशानी। एक तो किस्त भरे 28-30 हजार रुपए, एक बार बार कहते रहे भी मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। सर बीमार होने पे कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कोई खुशी से तो जा ही नहीं रहा। हाँ, फिर आप इनको भी, आपकी कंपनी रिजेक्ट क्यों कर रही है, डिनाई क्यों कर रही है फिर? साहब, आप मेरी बात को पूरा सुनिएगा प्लीज। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। आप इनकी बात को समझिए कि हमने भी डॉक्टर को ये बात बोली है कि आप जिनके एडमिशन को जस्टिफाई करा के दीजिए कंपनी को, कि कंपनी कैशलेस कर सके। वो तो डॉक्टर का काम होता है ना, कैशलेस के अंदर जस्टिफाई करना। रिपोर्टों के आधार पे किसी मरीज को बताया जाता है कि मरीज है, सुधरा हुआ है या कुछ भी है, रिपोर्ट ही बताते थे। आपको मेरे को तो नहीं पता चलता। तो वो आधार बनाया गया है, उसी के आधार पे ही इनको बताया गया है कि अभी रिपोर्टें और भी होनी होंगी इनकी, जो डेली बेसिस पे होती है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद ही जस्टिफाई आता है कि हम लोग इसका कैशलेस इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ, केसलेस तो चलो भी आपके भी डिनाई हो गया, अब ये बिल वगैरह लगाएंगे, इनको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताइए। अभी कैसे मैं बता सकता हूँ जी? ये देखो, ये देखो, जस्टिफाई तो हॉस्पिटल को ही करके देना कि मैंने क्यों रखा हुआ इनको हॉस्पिटल में। इलाज के लिए रखा हुआ है, बीमार है ये। इलाज के लिए? किस इलाज के लिए? वो इलाज तो आपको ही बताना पड़ेगा ना। क्या इलाज बताओ जी? आप मेरी रिपोर्ट दिखाइए, पैनक्रियाटिस पेन है मुझे। कृपाल जी, आपसे मेरी बात इस रिगार्डिंग बड़ी अच्छे तरीके से हुई है। आपने पहले भी इस चीज को मीडिया में उछाला हुआ है, मैं आपको इस बात के लिए बड़ा आभारी हूँ। नहीं, मैंने मीडिया में उछाला नहीं, मैंने केयर कंपनी की जो बात है वो मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। सर्टिफिकेशन करा के दीजिएगा, उसके बाद ही वो कैशलेस में जाएगा। सर क्या श्रीमान जी, मुझे एक बात बताइए, क्या जस्टिफिकेशन मुझे करना है? वो तो मैं डॉक्टर ने करना है, तो मैंने तो नहीं करना ना। वो तो मैंने आपको कब कहा कि आपने करना? आप मुझे बार बार एक ही बात कह रहे हो कि आप जस्टिफिकेशन करवा के दीजिए, मैंने थोड़ी करना जस्टिफिकेशन उसका। आप हॉस्पिटल में बैठे तो आप ही करवा के देंगे ना। तो सर फिर आपकी कंपनी क्या कर रही है? तो मेरी कंपनी तो जो आपकी रिपोर्टें आएंगी उसके इनकी कंपनी साल की किस्त ले रही है, पैसे ले रही है। धन्यवाद भाई साहब। इनकी कंपनी साल की किस्त ले रही है, पैसे ले रही है, लोगों को मूर्ख और पागल बना रही है। बात यह है, एक आम आदमी पॉलिसी इसीलिए करवाता है, बीमा इसीलिए करवाता है कि वो बीमार या कोई दुख तकलीफ में हो, उसका इलाज फ्री किया जाए, लाखों रुपए से वो बच सके। लेकिन ये पॉलिसी वाले बार बार क्लेम डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? क्या आम आदमी को आपने मूर्ख पागल समझ रखे है? इसका जवाब आपके पास। और लोगों से भी कहना चाहूंगा, जागरूक हो। कमाल की बात होगी, ये पॉलिसी वालों ने क्या धंधा बना रखे है? किसी का भी रिजेक्ट कर दोगे, किसी को भी पास कर दोगे। इन्होंने पॉलिसी करवाई है, उनका क्लेम देना पड़ेगा। और क्या कहना चाहोगे भाई साहब?
मैं आपके माध्यम से सारी जनता से अपील करवाना चाहता हूँ। अक्सर लोग जो है पॉलिसी करवा कर ना निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि उनको ये लगता है कि जब भी उन्हें फ्यूचर में कभी दिक्कत होगी तो उनका कैशलेस इलाज होगा। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना। पॉलिसी करवाने के बाद भी अपने पास पैसे रखना कि अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कभी भी किसी भी एजेंटों पर और बीमा कंपनियों पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बार बार और भाई साहब ने भी आपको बार बार कह दिया कि कोई भी बीमा कंपनी पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना, और किस तरीके से कभी भी आपकी पॉलिसी है वो कैंसिल हो सकती है और कभी भी डिनाई कर सकते हैं। और ऐसा ही वाकया हमारे भाई साहब के साथ हुआ। क्या फायदा हुआ साल के 28-30 हज़ार रुपए देने का भाई, जब इलाज ही है वो सही तरीके से नहीं हो पाता और ये इनको चक्कर काटने पड़े। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।